यहाँ पंजाब की बात कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब की अभी जनाब मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से और उन्होंने 3 नाम भी अनाउंस कर और नाम जो उन्होंने दिए हैं वो नासिर कोसा साहब का, नसीर अहमद खान साहब और अहमद नवाज सुखेरा साहब के नाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इमरान साहब ये सारे ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेट ही हैं मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से ये नाम जो हैं PMNN के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चौधरी साहब ने आज वहाँ मीडिया से अभी बात करते हुए 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो ये कि उन्होंने इंदिया दे दिया है कि काफ लीग PTI में जम हो रही है। इस पे मैं अलग से वैसे आती हूँ, पहले मैंने कहा जरा इस पे बात कर लेते हैं। दूसरा, ये कोई भी नाम चौधरी साहब ने नहीं दिया। अच्छा, ये तीनों नाम इमरान खान साहब के, और उन्होंने इमरान खान साहब के नाम जो है उनसे ही मुत्तफिक हो के 100% तो सिर्फ एग्री करके उन्होंने सिर्फ ये बाहर आके अनाउंस जरूर किए। पहले नंबर पे नाम अनाउंस किया है उन्होंने अहमद नवाज सुखेरा साहब का, दूसरे नंबर पे नसीर अहमद खान साहब और तीसरे नंबर पे नासिर सईद खोसा। और मैं इसलिए भी आपको ये इतने इतमाद से कह रहा हूँ कि चौधरी साहब के नाम नहीं थे कि बाकायदा हमारे दोस्त हाफिज फरद साहब साथ खड़े थे चौधरी साहब से और वो उनको लुकमा दे रहे थे कि ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। चौधरी साहब को नाम याद भी नहीं थे। बहरहाल ये जो तीनों नाम इमरान खान साहब ने वाया चौधरी परवेज इलाही दिए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इन तीनों नामों में से अगर कोई कुरा निकला तो नासिर सईद खोसा साहब का निकल सकता है। वैसे तो ये तीनों ही बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन नासिर सईद खोसा साहब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने शरीफ बरादरान के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है और इमरान खान साहब की भी गुड बुक में है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि उनका कोटा, हालांकि नाम उनका तीसरे नंबर पे है, लेकिन उनका कोटा ये निकल सकता है। ठीक, लेकिन अगर ये चीज़ हो गई कि चूंकि जी उधर से आया तो हमने बस एक्सेप्ट ही नहीं करने, तो इस चक्कर में आपको तो नहीं लग रहा कि ये बात फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ ही लेके जाएंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो अभी नाम आने से पहले ये कह चुके हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन। चले, राना साहब तो बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लेकिन ये ऑब्जेक्शनेबल नाम नहीं है। अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि ये नाम जो है इनमें से हो सकती है बात। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि बिलवास्ता राब्ते हो भी चुके हैं। राइट, तो हो सकता है बिलवास्ता राब्तों के नतीजे में ही, क्योंकि पहले फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था हम 2 नाम देंगे, तो हो सकता है इमरान याकूब साहब एक नाम चौधरी साहब का दिया गया है जी, नसीर अहमद खान जो हैं जी, वो उनका नाम है। और अगर आपको याद हो मुशर्रफ दौर में वज़ीर सेहत भी रहे थे, डॉक्टर हैं पेशे से। जी जी जी, और उनका ताल्लुक जो है वो ये खारियां से है। वो चौधरी साहब के और वो WHO में उनकी चौधरी साहब के करीब रिप्यूटेबल आदमी है। फैसल साहब, चौधरी साहब वो करीबी अजीज भी हैं, और आपको याद होगा उनका कोई डिग्री का भी केस चला था। ये वही है ना नसीर अहमद खान साहब? नहीं, अजीजदारी उनकी कोई नहीं है। नहीं, वो अजीजदारी उनकी नहीं है। वो गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी साहबान जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो पुराने जो हैं वो उस सेटअप में जो है साथ काम किया हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर। ठीक है, तो वो एक अच्छे उनके साथ ताल्लुक़ है। चलें देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन इसमें एक जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो जम होने वाली बात है, पहले मैं चौधरी साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। चौधरी साहब, आज जो गुफ्तगू की परवेज इलाही साहब ने, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा इस तरफ माइल दिखाई दे रहे हैं कि जैसे खान साहब ने भी कल इंटरव्यू में कहा था कि आगे चलकर काफ लीग PTI में शामिल हो सकती है, तो आपको लग रहा है कि मामला इस तरफ बढ़ता है, नजर आ रहा है? देखिए, काफ लीग का इसलिए भी PTI में शामिल होना उनके लिए बेनिफिशियल है कि अगर जो PTI का वोटर है वो बल्ले के निशान के अलावा या किसी और निशान के ऊपर जो है वो इंक्लाइन नहीं होगा। और जिस तरीके से मोनस इलाही साहब ने स्टेडफास्टली, यानी एक मजबूती के तौर से वो खड़े रहे हैं PTI में, तो PTI में चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब की बड़ी रिस्पेक्ट डेवलप हुई है। आपको पता है कि किस किस्म की एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया उनकी नीयत के बारे में, उनके एक्शन के बारे में। और बाज़ जो हैं वो बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने खाम का ट्रोल भी किया उनको, लेकिन उन्होंने साबित किया अपने इक़्तिमाद से कि वो उन्होंने जो वादा किया इमरान खान के साथ उस पर वो पूरा उतरे। अब सियासत जो है मुस्तकबिल में मोनस इलाही साहब की है, मोनस इलाही साहब की सियासत है। अब चौधरी साहब तो उम्र के उस हिस्से में है कि उनको ज़ाहिर है साथ में, जैसे हाफिज साहब लुक में नहीं दे रहे थे, वो याद करा रहे थे तो इस उम्र में हो जाता है कि वो साथ में बात करानी पड़ती है। मोनस इलाही साहब की सियासत है, उन्नका मुस्तकबिल इमरान खान के साथ है। हुसैन इलाही और मोनस ने नहीं, उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि वो अपनी सियासत इमरान खान के साथ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं अभी एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। अब कल जो है
और दूसरे भी जो कोई भी एमपी है, मैंने इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, समीना सॉरी, वो लड़ना चाह रहा है, देखिए पीटीआई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 से 10 नंबर तक पीटीआई का टिकट हॉट फेवरेट है, 11वें पे नून लीग का टिकट है, 12वें पे आप समझें किसी मजहबी जमात का, 13वें पे किसी और का, 14वें पे शायद पीपल्स पार्टी हो। ये प्रेफरेंस कर रहा हूं मैं। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो सर, बल्दियाती इंतखाब तो कराची का कुछ और ही बता रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये वजह जो लोगों का कम निकलना है, ये क्या ये जो एतमाद और अदम एतमाद की बातें थी, उससे अवाम ने सिस्टम पे ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि सबसे ही मायूस हो गए, ये वजह आपको दिखाई दे रही है, या वैसे ही लोकल बॉडी पे लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया? नहीं ज़मीना सिस्टम पे तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ ये पोजीशन है कि कराची में कल रात तक गुमगू की कैफियत थी, लोगों को ये यकीन नहीं था कि सुबह इलेक्शन है भी या नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो हम आज ट्रांसमिशन में भी कर रहे थे कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ लोग वैसे भी लेट उठते हैं, और ख़ास तौर पे संडे जो है उसमें तो ये होता है। तीसरी सबसे अहम बात ये कि एमक्यूएम जो है वो एक ऐसी हकीकत है वहाँ की सियासी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर एमक्यूएम हिस्सा नहीं ले रही तो आप ये समझे कि वो जो गहमा गहमी थी वैसे भी उसने कम ही होना था। तो ये 3-4 फैक्टर जब मिले तो आज टर्नआउट कम रहा। अब देखना ये है कि जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि असल में टर्नआउट कितना रहा है। 2015 में भी 36% था, यानी आज अगर 36% या उससे ऊपर नीचे होता है तो फिर इतनी फिक्र वाली बात नहीं है, लेकिन अगर 30% से भी कम होता है तो फिर जरूर सोचेंगे कि क्या वजह इसकी हुई है। चलिए चौधरी साहब से भी पूछते हैं आज क्या वो देख रहे। चौधरी साहब, क्या आपको नजर आती है वजह, क्यों नहीं लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, बल्दियाती इंतखाबात में कम लोग निकले? हालांकि मैं तो इसलिए भी हैरान थी, आज मैं ये ट्रांसमिशन में भी बात कर रही थी कि सबसे ज़्यादा जो इस तरह के मसाइल हैं, पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल का पानी नहीं, सड़क टूटी, ये वो सीवरेज, गली मोहल्ले के मसाइल बहुत सबसे बड़ी तादाद में तो कराची वालों बेचारों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब तब्दीली का फैसले का वक्त आता है तो वो बाहर नहीं निकले। तो कैसे आप इसको परसीव करते हैं? मेरा ख्याल में समीना इलेक्शन का माहौल नहीं बन सका। इलेक्शन के से पहले जो वहाँ पे ड्रामे होते रहे कि होगा नहीं होगा, सिंध हुकूमत ने भी जो है और फिर एमक्यूएम की तरफ से जो है वो एक रूटीन का जो उनका एक मामला होता है कि वो पहले जो है वो लौटते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं और बाकी फिर उसी तनख्वाह में वो गुजारा करते हैं। लेकिन इसमें एमक्यूएम के अलावा जो अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर है वो मेरे ख्याल में मेजर उसका रोल है कि वो जो मेजॉरिटी जो है वो लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची की तंजीम है उसको भी अपना वर्क करने की ज़रूरत है। वो भी अपना वोटर नहीं निकाल सके और जिस तरह से उनके वोटर्स को बाहर आना चाहिए था तो वो उस तरह से वो अपनी पोलिंग नहीं करवा सके। हालांकि जो है जमात इस्लामी और पीटीआई का जो वर्कर है या वो चार्ज वर्कर है, और लेकिन इसमें जाहिर है जो इसकी कैंपेन जो है वो भी कुछ ही इस तरह से वो मज़े की नहीं हुई। तो इलेक्शन का माहौल ना बन पाना और ये जो 3-4 फैक्टर और हैं तो इसके ऊपर जो है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, गवर्नमेंट की जो जमात होती है उसको एज तो होता है, और एमक्यूएम का बायकॉट करने का फैसला जो है इंतहाई गैर जमहूरी फैसला है। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। अगर वो जमहूरियत की कायल हैं तो फिर तो ये बायकॉट जो है वो कभी भी अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब के बायकॉट की वजह से मेरे ख्याल में जो ये नौमौलूद एमक्यूएम है इसको तो ये समझ लगी थी कि वो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये एमक्यूएम को बिल्कुल भी एमक्यूएम ने अपने जो इजलास में भी देखा कि जो उनको रिपोर्ट्स थी कि वो बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी हासिल नहीं करने वाले, तो इस पर भी उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम फेस सेविंग, हाँ एग्जैक्टली, तो आपको लग रहा है कि ये इसी तरह का कुछ मामला हुआ है कि फेस सेविंग दी है? और कुछ ये भी जो पीटीआई के वहां के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता आसान कर दिया, कि खुद वो हट गए हैं और पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने रास्ता आसान कर दिया। देखिए इतने तो वो अच्छे नहीं है कि वो किसी और जमात के लिए रास्ता आसान करें, लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बायकॉट के ऐलान के बाद तो वहाँ पे वो फैक्टर अभी बहुत मौजूद है एमक्यूएम के अंदर। एमक्यूएम का जो सेटअप है, चाहे ये जो मर्जी कर लें, ये जो भानुमती का कुनबा जोड़ा गया है ये नहीं मुकाबला कर सकता। वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन लीडर थे, हैं और रहेंगे एमक्यूएम में। ये एक किसी को पसंद आए ना पसंद आए सियासी हकीकत है।
और उसके मुकाबले में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो जमात इस्लामी और पीटीआई की तंजीमें जो हैं ये अपने बंदे वर्कर्स अपना वोटर उन्हें तो निकालना चाहिए था।